गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारे 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है बस की यात्रा। ओके बेटा, अब हर किसी ने यात्रा तो की होगी। यात्रा से अभिप्राय, आप बस में बैठ के कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर गए ही होंगे। और अधिकतर बच्चे कहाँ जाना पसंद करते हैं? अपनी नानी और मामा के। तो आज उसी यात्रा के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि यात्रा क्या होती है और एक जो बस है उस बस की यात्रा किस तरह से यादगार बन गई है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको मज़े आएंगे पढ़ने के अंदर कि एक बस है जो बिल्कुल क्या है, टूटी फूटी है और किस तरह से लोग उसके अंदर फिर भी सफ़र कर रहे हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। 5 मित्र थे जिन्होंने क्या तय किया कि हम शाम की 4 बजे की बस से हमें क्या करना है, चलना है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन देती है। अब कहाँ पे जाना था उनको कि इसी पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 2 घंटे बाद मिलती है, जो कि कहाँ पर जाएगी, मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे, यानी कि सुबह क्या पहुँच जाएंगे, हम घर पहुँच जाएंगे। यानी कि वो बस से कहाँ जा रहे थे, रेलवे स्टेशन, और फिर रेल से कहाँ जा रहे थे, अपने घर पर जा रहे थे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। 5 मित्र थे, जिसमें से 2 मित्र ऐसे थे जिनको सुबह ऑफिस जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। वापसी का यही रास्ता उनको ज़रूरी था कि यही, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना था इसलिए जल्दी जाकर और वापस लौट कर भी आना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जानते थे कि ये बस जो है वह कैसी है और इस बस से क्या हानियाँ हो सकती है, उसके लिए क्या बताया कि भाई शाम के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब उन्होंने पूछा कि भाई रात्रि के अंदर इस बस से सफ़र क्यों नहीं करें, क्या कारण है भैया इस बस से सफ़र ना करने का? तो सबने क्या कहा, बोले रास्ते में क्या डाकू मिल सकते हैं क्या? फिर रात्रि का समय है, रात्रि के समय अगर हम जाएंगे तो क्या हो सकता है कि हमें कौन मिल जाए, डाकू लुटेरे मिल जाए और हमको लूट ले। तो वहाँ के लोग ने क्या बताया कि नहीं नहीं, डाकू वाकू कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बस है ना वही क्या है, डाकिनी है। डाकिनी यानी कि सबको समाप्त करने वाली है, सबको खा जाने वाली है। अब कैसे उसको डाकिनी क्यों बताया गया है, बस को देखिए, पढ़ते हैं हम। बस को देखा, अब उसके बाद में क्या हुआ कि वह जो 5 मित्र थे वह उस बस के अंदर सफ़र करने के लिए तैयार हो गए कि क्योंकि उनको सुबह ऑफिस भी जाना था तो जल्दी जाके और जल्दी वापस लौटना भी था। तो उन्होंने बस को जब देखा तो उनकी हालत क्या हुई, देखिए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी कि बहुत ही पुरानी, यानी कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत पुरानी बस्ती बिल्कुल जंजर हो चुकी थी। सदियों के अनुभवों के निशान लिए हुई थी। सदियों के अनुभव यानी कि सैकड़ों सालों के निशान ली हुई थी, बन के बहुत पुरानी हो चुकी थी। और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बस जो क्या है, बहुत पुरानी और जंजर स्थिति में थी, तो यानी काफ़ी पुरानी वो हो चुकी थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। देखिए, इसमें व्यंग किया गया है कि जो लोग हैं वह इसमें बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे कि भैया ये बूढ़ी हो चुकी है, ये जंजर हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, तो इसमें भैया आप सफ़र करेंगे तो इसको क्या होगी, तकलीफ़ होगी, इस कारण लोग इसमें सफ़र नहीं करते। तो ये व्यंग किया गया है। हकीकत के अंदर व्यक्ति उसमें सफ़र क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता थी कि ये बस कभी भी रास्ते में हमें क्या कर सकती है, धोखा दे सकती है, इसलिए वो उसमें सफ़र करना पसंद नहीं करते थे। बस ये जो बस है वह पूजा के योग्य है। किसके योग्य है? सिर्फ इसको देख लो और तसल्ली कर लो कि हाँ भाई ये बस है, फिर की श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा कर लो, बस इसी लायक है ये बस। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है कि इस पर सवार हुआ ही नहीं जा सकता, इसमें सफ़र किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ी ही जंजर और बड़ी ही बुरी स्थिति इस बस की है। अब आगे चलते हैं बेटा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। अब क्या है कि और जो बस के जो और भी जो लोग थे वह इस बस से सफ़र कर रहे थे।
हमने उनसे पूछ लिया यह बस चलती भी है। हमने क्या पूछा कि यह बस चलती भी है या नहीं। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा बस हमें यही तो देखना है और वही तो हम चाहते हैं, अपने आप चलती है ये। अब उन्होंने उसकी स्थिति देख के क्या सोचा कि भैया अपने आप चलती भी है या नहीं है। हाँ जी हाँ, और कैसे चलेगी भाई, अपने आप ही चलेगी, कोई दूसरा थोड़े चलाएगा इसको। फिर चलाने वाला तो ड्राइवर चलाएगा लेकिन चलेगी तो अपने आप ही ना। तो बोले कि चलती तो है, अभी देखना कैसे चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। आप जो वहाँ के जो लोग थे ना, जो पांचों दोस्त जो सफ़र कर रहे थे, वो अपने अरे भाई ऐसी स्थिति है, बिल्कुल जंजर अवस्था में है, बिल्कुल वृद्ध हो चुकी है, बुढ़ी हो चुकी है, इसको तो कहीं देखने से इसके ऊपर से श्रद्धा के भाव उमड़ते हैं, इसको तो पूजा करने का मन करता है, और ऐसे बस चलती है। उनको ताज्जुब हुआ कि ऐसे बस चल भी सकती है कि इतनी जंजर और इतनी पुरानी और इतनी दयनीय स्थिति के अंदर। तो उन्होंने कहा भाई चलती है। और वो कैसे चलती है देखिए। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह अपने प्यार से अपनी गोद में लेकर चले गया। उसने क्या कहा, एक मित्र जो थे उन्होंने क्या कहा कि भाई डरो मत। डॉक्टर थे उनके एक मित्र, उन्होंने क्या कहा भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, भाई ये बस क्या है, अनुभवी है, बुजुर्ग है, बूढ़ी है, इतने सालों से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही है, तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यह बस क्या है, हमें बड़ी आसानी से क्या पहुंचा देगी, अपनी मंजिल पर पहुंचा देगी। ये नई नवेली की दुल्हन की जैसे नहीं है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भाई जब यहाँ पे नई नवेली दुल्हन का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है बेटा, पे नई नवेली दुल्हन का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि जब दुल्हन आती है ना तो पता नहीं होता कि वो अच्छी है या बुरी है, वो इस घर में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उस पर हम क्या करते हैं, विश्वास भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। जब तक हमारे घर के अंदर वो आके हमारे घर के सदस्यों से हिल मिल नहीं जाती, तब तक हमारे मन में कहीं ना कहीं एक कचोट सी रहती है ना, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही इसके लिए बताया गया है कि जो नई नवेली बसों से ज़्यादा ये क्या है, विश्वसनीय है। फिर नई नवेली बसें तो क्या होगी, नई नवेली यानी कि नई बसें तो क्या होगी, उनको इतना अनुभव नहीं होगा, तो वह कभी भी हमें क्या कर सकती है, धोखा दे सकती है। हमें ये क्या करेगी, अपने बेटों की तरफ अपनी गोद में बैठाकर और क्या करेगी, हमारे स्थान पर छोड़वा देगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे हमें ऐसे देख रहे थे कि हमें अंतिम विदाई दे रहे हो। हम जो उनके और मित्र उनको बस के अंदर बैठाने के लिए आए थे ना, वो उनको कैसे देख रहे थे कि भैया इस बस में बैठ के जा रहे हैं, पता नहीं वापस दोबारा लौट कर आएंगे या नहीं, कि बड़े ही आशा भरी और बड़े ही वो इस तरह की दृष्टि से हमें देख रहे थे कि भैया अंतिम बार हमसे मिल रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, क्या राजा रंक और क्या फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि भाई जो छोड़ने आए थे ना, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आना जाना तो लगा रहता है, क्योंकि बस से सफ़र कर रहे हो, पता नहीं ये बस तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी या जीवन की मंजिल को ही पार करवा देगी, अर्थात जीवन की मंजिल को पार करा देना, अर्थात ईश्वर को प्यारे हो जाना। तो भाई आना जाना तो क्या है, लगा ही रहता है, राजा हो, रंग हो या फकीर हो, जो भी संसार में आया है उसको वापस जाना ही है। तो और लोगों के मन में, सबके मनों में यही था कि पता नहीं इस बस में बैठने वाले जो यात्री है वह सही सलामत अपने सफ़र को पूरा करके अपने मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम बस का सफ़र आगे वीडियो तक में जारी करेंगे, जारी रखेंगे। आज आपको क्या करना है, यहाँ तक के जितने शब्दार्थ आए हैं उन सब शब्दार्थों को आपको नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।